आप सभी भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों को एकादशी की कथा श्रवण कराते हैं। ये एकादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष मंगलवार 26 तारीख की पड़ रही है। एकादशी हमें भक्तों के भ्रम रहता है कि कौन से दिन की करें, तो अब की बार जो एकादशी पड़ रही है भाद्रपद मास की, वो द्वादशी के भेद में पड़ रही है और ये बामन एकादशी द्वादशी ही पड़ती है। हमें दसवीं भेदी जो एकादशी पड़ रही है उसका व्रत नहीं करना चाहिए। ऐसा श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि दसवीं भेदी एकादशी व्रत करने से हमें एकादशी व्रत की पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो हमें द्वादशी भेदी जो एकादशी पड़े कभी कभी, वो व्रत निम्बार का हमें करना चाहिए द्वादशी भेदी का। तो एकादशी मंगलवार 26 तारीख की हमने आपको बताई। तो इस एकादशी का बहुत अच्छा महात्म है। इसका व्रत करने से प्राणी को बहुत लाभ मिलता है और वैष्णव संप्रदाय में एकादशी व्रत हर प्राणी को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे महाराज, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या विधि है, इसका क्या महत्व है। एकादशी करने से हमें कौन सा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। तो भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें पुण्य और स्वर्ग मोक्ष देने वाली एकादशी का महात्म श्रवण कराता हूँ। जो एकादशी का महात्म सुनने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, एकादशी की कथा श्रवण करने से प्राणी के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये एकादशी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष में पड़ रही है मंगलवार को। इस एकादशी का नाम जयंती एकादशी है। इसको बामन एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि प्राणी को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा सुनने से संसार में कितना भी पापी क्यों न प्राणी हो, उसका भी उद्धार हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन एकादशी के दिन वामन रूप भगवान की, भगवान विष्णु कहते हैं मेरा एक वामन रूप अवतार है जो 5वां अवतार भगवान ने दिया। उस वामन रूप भगवान की मेरी पूजा करते हैं और कमल के पुष्प से जो पूजा करते हैं उन्हें समस्त पुण्यों का फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत प्राणी को अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपने 4 मास के सहन के मध्य करवट लेते हैं, इसलिए इस एकादशी को परवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे बड़ी जिज्ञासा है कि भगवान किस प्रकार से करवट लेते हैं और किस तरह उन्होंने राजा बलि को वचन में बांधा और वामन रूप रख करके क्या क्या लीलाएं करी। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अब मैं तुम्हें ये कथा श्रवण कराता हूं कि त्रेता युग में एक बलि नाम के राजा थे। वो राजा बलि बड़ा ही अत्यंत दानी थे। वेद सूक्तों से भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन करते, यज्ञ करते। अपनी भक्ति और शक्ति से, यज्ञ के प्रभाव से इंद्रलोक यानी सभी देवताओं को उन्होंने यज्ञ के प्रभाव से जीत लिया था ब्राह्मणों की सेवा से।
एक दिन सभी देवता उस राजा बलि के उस पराक्रम से बड़े दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। भगवान विष्णु की स्तुति करी देवताओं ने वेद मंत्रों के साथ। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि देवता हो, मैं 5वां रूप वामन रूप धारण करके आऊँगा और अवतार लूँगा और तुम्हारी कामना को पूर्ण करूँगा। इतनी वार्ता सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे भगवान, हे राजन, वामन ब्रह्मचारी बालक का रूप धारण करके भगवान विष्णु ने महादानी राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच गए। और जैसे ही राजा बलि की यज्ञशाला में वामन भगवान पहुंचे हैं, राजा बलि ने बड़े ही अर्घ से वामन भगवान का पूजन किया। पूजन इत्यादि करने के बाद वामन भगवान से राजा बलि बोला कि महाराज, आपकी इच्छा हो वो मेरे से मांग लीजिए और मैं आपको न मांगो तब भी मैं आपको 3 पग भूमि दान में प्रदान करता हूँ। वामन भगवान ने कहा कि राजा बलि से कि आप संकल्प में बांधा, संकल्प करिए। वामन भगवान ने संकल्प में जब बांध लिया, राजा बलि ने 3 पग भूमि दान में दे दी। और जैसे ही दान में दी, महाराज वामन भगवान ने अपना रूप बढ़ा करके भूलोक में पद और भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महालोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख करके ऊपर मस्तक स्थापित किया। इसे देख करके सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता वेद सूक्तों से स्तुति करने लगे। तत्पश्चात राजा बलि से वामन भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, राजन, एक पग में पृथ्वी, दूसरे पग में स्वर्ग लोक, अब तीसरा पग कहाँ पर रखें। तब राजा बलि ने वामन भगवान से कहा कि महाराज, राजा बलि ने अपना मस्तक सिर नीचे झुका दिया कि तीसरा पैर मेरे सिर पर रख लीजिए। महाराज तीसरा पैर जैसे ही वामन भगवान ने रखा, राजा बलि पाताल में चले गए। उसकी विनती और नम्रता देख करके भगवान विष्णु ने कहा, बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। बलि के कहने पर भाद शुक्ल पर्वतनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर वामन भगवान विष्णु एक रूप से राजा बलि के यहाँ पर 4 महीने तक रहने लगे। एक रूप से क्षीर सागर में शयन करने लगे। एक रूप से वामन भगवान के यहाँ पर भगवान चौकीदारी करते हैं और एक रूप से क्षीर सागर में भगवान शयन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि हे धर्मराज, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना चाहिए, रात्रि को जागरण करना चाहिए। जो विधिवत व्रत एकादशी का करते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, वो प्राणी संसार में सभी पापों से मुक्त होकर के स्वर्ग को चला जाता है। जो मनुष्य इस पाप नाशक एकादशी की कथा सुनते हैं और पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं धर्मराज, उन्हें प्राणी को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए।
प्रयास करें, रात्रि को कीर्तन करना चाहिए, जागरण करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का भजन करना चाहिए। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र का नित्य जाप करना चाहिए। बोलो एकादशी मैया की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।